नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। 12वीं पास ने शहर के बड़े और प्रतिष्ठित डॉक्टर को केवाईसी के नाम पर खाते में की सेंधमारी। शहर के प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भटनागर के बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर पश्चिम बंगाल के शातिर युवक ने 7,45,000 की सनसनीखेज धोखाधड़ी को अंजाम दिया। साइबर की टीम को जैसे ही पता चला कि पश्चिम बंगाल के हुगली में उक्त पैसा ट्रांसफर हुआ, जिसके बाद 5 दिन तक लगातार साइबर की टीम ने धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, आसनसोल, वर्धमान जैसे शहरों की खाक छानने के बाद 12वीं पास आरोपी 26 वर्षीय सुबोजित को गिरफ्तार किया है। सुबोजित अपने दोस्त के साथ साइबर क्राइम चलाने का काम करता है, जिनके तार जामताड़ा से जुड़े हैं। राज्य साइबर कार्यालय में आज आरोपी को पश्चिम बंगाल से लाया गया। दरअसल घटना जुलाई माह की है, जहां आरटीओ कार्यालय के सामने रहने वाले प्रतिष्ठित डॉक्टर जितेंद्र भटनागर ने 12 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई थी और साइबर क्राइम की सूचना देते हुए अपने साथ 7,45,000 की ठगी होना बताया था, जिस पर से साइबर की टीम ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि बेहद शातिराना अंदाज से एक पढ़े लिखे डॉक्टर को बातों बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देने की पुष्टि होने के बाद आरोपी पर मामला 105/2021 धारा 419, 420, 66 सीआईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया था। साइबर सेल की निरीक्षक रीमा यादव ने बताया कि आरोपी सुबोजित पात्रा पिता वरुण पात्रा ने एसएमएस के जरिए डॉक्टर भटनागर के मोबाइल पर एसबीआई के बैंक अकाउंट के केवाईसी अपडेट करने के लिए मैसेज भेजा, जिस पर डॉक्टर भटनागर ने कॉल करके उक्त नंबर से बात की और आरोपी ने बातों बातों में जल्दी खाता बंद होने और केवाईसी अपडेट करने के लिए क्विक स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करवा दिया और मोबाइल का एक्सेस अपने पास कर बैंक अकाउंट से 7.25 लाख रुपये उड़ा दिए। फिलहाल साइबर की टीम ने आरोपी सुबोजित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके पास से ठगी गई राशि जब्त नहीं हो पाई है। अब आरोपी द्वारा अन्य जगह की ठगी की भी जानकारी पता की जा रही है। उज्जैन में क्रूरता की हद हो गई पार जब बेजुबान जानवरों को ज्वलनशील पदार्थ डालकर मार दिया गया। उज्जैन में क्रूरता की हद हो गई पार जब बेजुबान जानवरों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उनको मार दिया गया। दरअसल नागझिरी थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में आवारा गली मोहल्लों में घूमने वाले बेजुबान जानवरों कुत्तों पर अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंककर मार डाला। एक साथ 5 से 6 कुत्तों पर एसिड डालने से उनकी मौत का मामला सामने आया है, जिस पर एनजीओ व महालक्ष्मी नगर के रहवासियों ने नागझिरी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जैसे इस खबर की पशु अधिनियम के अधिकारियों व एनजीओ को लगी तो वहां लोग भी नागझिरी थाने पहुंच गए और पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस से कहा गया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए और उस शख्स को सलाखों के पीछे भेजा जाए। पुलिस के अनुसार जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो सबसे पहले नगर निगम की टीम के साथ जख्मी कुत्तों को इलाज के पशु चिकित्सालय भेजा गया। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो सबसे पहले नगर निगम की टीम के साथ जख्मी कुत्ते को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया, लेकिन कुत्तों को बचाया नहीं जा सका, जिससे एक साथ 5 कुत्तों की मौत हो गई। आवारा 4-5 कुत्तों को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ या उसको एसिड या एसिड जैसा कोई पदार्थ है उसका उन पर उपयोग किया गया, जिससे कि कुत्तों की तबीयत ख़राब हो गई। लालपुर हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया भी गया था, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक प्रकरण कायम किया गया है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध और इसमें जांच की जा रही है। इसमें 4 से 5 कुत्तों के ऊपर इस तरीके का बताया था और सभी कुत्तों की इसमें मृत्यु हो गई है और इसमें 428, 429 आईपीसी की तहत में कायमी की गई है और अभी जांच में इसमें पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं का भी समावेश किया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ होता है? अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। नगर और ग्रामीण इलाकों में बढ़ते बिजली के बिल से रहवासी परेशान हैं। ढांचा भवन निवासी क्षेत्रवासियों के बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कोयला फाटक स्थित खेड़ापति जोन कार्यालय का घेराव किया।
उज्जैन में लगातार आ रहे बढ़े हुए बिजली को लेकर क्षेत्रवासी परेशान हैं। ऐसा ही एक मामला ढांचा भवन क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ निवास कर रहे लोगों के बिजली बिल की राशि काफी अधिक आ रही है। इसी बात से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने कोयला फाटक स्थित विद्युत विभाग के खेड़ापति जोन का घेराव किया। यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारी ने लोगों से बढ़े हुए बिजली बिल लिए वहां जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। नाम से बता नाम से याद तो कि आपका स्मार्ट मीटर है, ये है वो है। अब वो क्या मालूम क्या इन लोगों ने कर रखा उसमें। एक तो अगर आप समय पे बिल नहीं भरे तो लाइट कट जाए तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। बोले आपको भरना ही पड़ेगा तो कहाँ से भरे, एकदम कहाँ से व्यवस्था करे, क्या करे। कितना क्या बिल आ रहा है आप लोगों का? 15,000, 10,000, 25,000, 6,500। इससे कम तो बिल ही नहीं आ रहा। इसकी तो पगार ही पहले कितना आता था? पहले करीबन 200, 300, 500, 600, ज्यादा 800 रुपए, 1000 तक आ जाता था ज्यादा से ज्यादा। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बिलों और डीपी फॉल्ट की समस्या सामने आ रही है। अभिभाषक मोहन चौधरी के नेतृत्व में ताजपुर एमपीबी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। साथ ही समस्या हल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। विद्युत मंडल ताजपुर से जो बिल हमारे आते हैं किसानों के, उसमें वो रीडिंग बढ़ा देते हैं और जो रीडर रीडिंग लेके जाता है उसमें वो सुधार करके बिल बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि आपको तो सब्सिडी मिलती है। तो शिवराज सरकार जो सब्सिडी देती है वो किसानों को राहत के रूप में देती है, तो एमपीबी वालों को ये बात क्यों अखरती है। दूसरा, हमारे गांव उमरिया जागीर में एक डीपी लगभग 1 महीने से जल गई है। हर रोज़ वहाँ के किसान हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो डीपी भी ठीक नहीं हुई है और किसानों के बिल भी आते जा रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से ये गुजारिश निवेदन है कि वे इसका संज्ञान लें और सुधार करवाएं। और एमपीबी वाले जो बिल हमारा बढ़ा के दे रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं? जब रीडर एक बार रीडिंग लेके जाता है तो उसमें हेरफेर क्यों करते हैं? धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूनाइटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रस्ट मानव अधिकार संस्था के संचालक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष मधु यादव, जो कि कानपुर रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी, उनका कहना है कि उज्जैन की शिरीन हुसैनी नाम की एक महिला व उनके साथियों द्वारा संस्था के नाम से जाली दस्तावेज बनाकर संस्था के नाम से लोगों के साथ लाखों की ठगी की जा रही है। यह संस्था में सदस्यता के नाम से 11,000 की वसूली कर रहे हैं, जो कि सरासर तौर पर गलत है। इस धोखाधड़ी की शिकायत मधु यादव और उनकी सदस्य उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को की। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 30 लोगों की कंप्लेंट एक जगह से है, 2 लोगों की एक जगह से है और बाकी उन्होंने इंदौर में भी मतलब मेरे लोगों को करना चाहा, लेकिन वो लोग उसके जाल में नहीं आए। ये बुरहानपुर के लोग हैं, देवास के हैं और इंदौर से 11,000 रुपये टीकम जी से लिए गए, जो कि उसने जब मैंने प्रेशर बनाया तो 11,000 रुपये उसने वापस किए। शिरीन जी संगठन में काम करती थी और संगठन में काम के नाम पे लोगों से धोखा करके पैसा लेती हैं। अभी क्या कर रही है? अभी की मुझे जानकारी नहीं है। आपने तो उनको बाहर कर दिया ना? मैंने 1 महीने पहले उनको बाहर कर दिया। किन लोगों को बाहर करा? सुनील, पर्वत, शिरीन और संजीव सिंह। अभी उन्होंने 15 अगस्त के दिन एक कार्यालय का ओपनिंग भी किया है, तो वो सही है या गलत है? उसके विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, वो लोग क्या कर रहे हैं। संस्था के नाम से उन्होंने कार्यालय, लेकिन हमारी संस्था ने कोई उनको पद नहीं दे रखा है चारों लोगों। ट्रस्ट की मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था हमारे इसके जो महासचिव हैं शिरीन हुसैन जी द्वारा। 17 मई को उन्होंने मेरा आई कार्ड इशू किया। वो जब मैंने हमारी चेयरमैन मैडम से बताया, इनके द्वारा कहा गया कि आई कार्ड हमारे यहाँ से इशू नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको जो इन्होंने, जब मेरे ऑफिस की ओपनिंग थी, इन्होंने अपने हाथों से उनको सर्टिफिकेट जो दिया है, वो सर्टिफिकेट जब मैडम को दिखाया गया, मैडम ने कहा ये सर्टिफिकेट और साइन मेरी नहीं है और ऐसे में अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होता है। आपके साथ भी कुछ घटना घटी? इधर शिरीन हुसैनी ने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया से बातचीत में बताया कि हम पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। हमारा एनजीओ लीगल तौर पर संचालित किया जाता है। हमारी संस्था से जुड़े सदस्य संस्था पर विश्वास करते हैं। उसी के तहत हमारी संस्था से जुड़े हमें और हमारी संस्था को जालसाज कर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यदि फिर भी पुलिस जांच करना चाहती है तो बतौर जांच करे।
हमारे सदस्य पूछताछ कर सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी द्वारा की जाए संचालित संस्था लीगल है। अपना संगठन के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। वो अखिलेश यादव की धमकी देती हैं, हर किसी से धमकी से काम करवाती हैं और हम नहीं चाहते उनके साथ काम करना। और उनसे मैं 3 महीने उनके साथ रही। 3 महीने में मैंने उनसे बहुत सी बार नियुक्ति पत्र मांगा कि भाई मुझे नियुक्ति पत्र दीजिए, जो मेरे एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को जाएगा, प्रेस में जाएगा कि मेरी ये नियुक्ति हुई है तो मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। तो उसने कभी हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया, तो हमें वो फर्जीवाड़ापन लगा, इसीलिए मैंने वो त्याग कर दिया। त्याग करके मैं जिस संगठन के साथ जुड़ी हूँ आज, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, उनका मैंने नियुक्ति पत्र देखा, उन्होंने वहाँ पे भेजा था सब जगह। और दूसरा उनके नीति आयोग से रजिस्टर्ड था और इस महिला का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक लैंड होती है, जैसे एक ज़मीन है, उसके ऊपर इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, इस टाइप से उसने कराया। बाकी जो एक संगठन का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। मैं बार बार उनसे संपर्क कर रही थी इस बारे में। उनके पैसे भी मैं रिटर्न कर चुकी हूँ। शहनाज अंसारी कोई महिला हैं ब्रानपुर की, और वो सरकारी विभाग में है, सरकारी टीचर है, वो भी, उसको भी मैं पैसे दे चुकी हूँ। इंदौर के वहाँ पे पैसे दे चुके। मुझे उनके संगठन में काम नहीं करना था, उनके पैसे उनको रिटर्न कर दिए। उन लोग संगठन के नाम से मेरे से कुछ पैसे वसूल रहे थे, 10 लाख रुपए दे दीजिए तो अपने को आगे यूपी में प्रचार करना है। मैंने मना कर दिया था, स्पष्ट मना कर दिया था कि पैसे का व्यवहार मैं नहीं कर सकती। उसी चीज़ को ये दबाते हुए आपके पास आए। हालांकि मुझे जानकारी देना चाहिए किसी भी चीज़ की, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। और सभी जगह मैंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी जगह 2-4 दिन से कार्रवाई चल रही है। इनके प्रति मैं चाहती तो आवेदन दे सकती थी कि ये मेरे पर प्रेशर कर रहे हैं, मगर महिला होकर मैंने इसे छोड़ दिया। और पहले संबंध अच्छे थे लड़कियां, उसमें से कुछ महिला तो ऐसी है कि जिनके रिकॉर्ड बिल्कुल बच्चों के भी ख़राब है। एक महिला के बेटे के पर तो 376 की धारा लगी हुई है, जो अभी तक वो नहीं हुई। 1 साल जेल काट के आया है जुलेखा का लड़का। और दूसरी महिला हैं जो पत्रकार पे झूठा आरोप लगाया। एक पत्रकार को 1 साल तक जेल में बिठा के रखा था 376 के झूठे आरोप में। इस तरह की महिलाओं के साथ मैं काम करना पसंद नहीं करी। मैंने पढ़े लिखे वकील और पत्रकार और अच्छे लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू करा। तो उसको परेशानी हो रही है कि हमारा संगठन क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी नाम किया था उज्जैन में, इंदौर में, आसपास के गांव में उसके संगठन को लेके, लेकिन उसने मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया। वो मुझे फर्जीवाड़ा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई राजनीति। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बाबा महाकाल को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि महाकाल मंदिर समिति को सद्बुद्धि प्रदान करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बाबा महाकाल को ज्ञापन देकर महाकाल मंदिर समिति के सदस्यों को सद्बुद्धि देने की मांग की गई है। समिति द्वारा किए गए भस्म आरती दर्शन में 200 रुपये शुल्क निर्धारित करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा महाकालेश्वर को ज्ञापन दिया गया है और भस्म आरती दर्शन में लगे शुल्क को हटाने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री मनीष रावल व जिला संयोजक अंकित चौबे ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती पर शुल्क लगाने से आम दर्शन आरती की आस्था को ठेस पहुंचेगी और वहां लोग जो शुल्क नहीं दे सकते वहां बाबा की भस्म आरती से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में हम लोगों ने मांग की है कि भस्म आरती में शुल्क नहीं रखना चाहिए और भस्म आरती में पूर्व की तरह ही दर्शन व्यवस्था होनी चाहिए। की जो भस्म आरती प्रारंभ होने का निर्णय लिया है, उसमें प्रत्येक दर्शनार्थी से 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। कोई भी भक्त बाबा के दरबार में आते हैं तो श्रद्धा से अपनी क्षमता के अनुसार उसके अंदर दान पेटी में, दान पात्र में, और भी बड़े बड़े भक्त यहाँ पर दान देते हैं। शासन की जो अन्य योजनाएं हैं उसमें भी महाकाल मंदिर के विकास के लिए करोड़ों रुपया यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार ये जो 200 रुपये का यहाँ पर नियत करा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हिंदू पूरा समाज उसका विरोध करता है। अगर इस प्रकार महाकाल मंदिर को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना के रख दिया है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ भी शासन प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि समस्त हिंदू देवस्थानों को प्रशासन सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए।
सिख की जानकारी में दिए, जो सामाजिक और धार्मिक संगठन है उनसे बिना संपर्क किए अपनी मनमर्जी से लगातार नियमों को थोपा जा रहा है। कल जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए 200 रुपये का शुल्क लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा महाकाल से माँ के चरणों में मांग करी है कि प्रबंध समिति को सद्बुद्धि दे। इस तरीके के निर्णय जो लगातार पिछले कुछ महीनों से हिंदू धर्म की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने वाले निर्णय ये लोग ले रहे हैं, उनको सद्बुद्धि देकर इस तरीके के निर्णय आगे न ले सके, ऐसी भगवान बाबा महाकाल से कामना करिए। किस तरह से श्रद्धालु इससे दूर होते हैं? अगर जैसा कि आपने देखा होगा, देश भर से सारे श्रद्धालु आते हैं। कुछ आर्थिक सक्षम रहते हैं, कुछ असक्षम लोग भी, चूँकि भावना बाबा से जुड़ी रहती है, वो हज़ारों रुपए टिकट लगा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जब उनके साथ में श्वेतांबर जैन समाज में मंदिरों को सजाया जा रहा है, वहीं धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। उज्जैन में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण महापर्व शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सुभाष नगर स्थानक में शनिवार से पर्युषण पर्व की शुरुआत होगी। मंदिरों पर रोशनी की गई है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ वैभव श्री जी आदि ठाणा की प्रेरणा से भक्त धर्म आराधना कर रहे हैं। ऋषि भदेव छगनीराम प्रेणी पर आचार्य मुक्ति सागर महाराज के प्रवचन भी हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने उज्जैन पहुंचे। शनिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर एक दिवसीय दौरे पर आए उद्यानिकी एवं नर्मदा विकास घाटी निगम के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भगवान महाकाल दर्शन करने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। भगवान महाकाल के दर्शन के समय उनके साथ स्थानीय कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, विवेक जोशी आदि मौजूद थे। उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उद्यानिकी विभाग के प्रशिक्षण भवनों की शुरुआत उज्जैन संभाग से की है। उद्यानिकी के क्षेत्र में यहाँ किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि उनका विभाग किसानों के हितों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहा है। महाकाल बाबा के दर्शन हुए, आशीर्वाद लिया और इसके बाद में हमारे पूरे प्रदेश में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संभाग स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों के भवनों की जो शुरुआत हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्यानिकी के क्षेत्र में वैसे सभी किसान उद्यानिकी का उत्पादन लेते हैं। उत्पादन के अनुसार, क्रॉप के अनुसार इन भवनों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो चूँकि आज एक नए काम को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो चूँकि महाकाल बाबा के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में उद्यानिकी की गतिविधियां बढ़ें, किसान खुशहाल रहें, प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए
भगवान से प्रार्थना किए और जिस प्रकार से महाकाल बाबा का पूरे प्रदेशवासियों पर जो आशीर्वाद है निरंतर ऐसा ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ यहाँ से आशीर्वाद लेके उद्यानिकी के क्षेत्र में कई नए नवाचार प्रारंभ होने जा रहे हैं। उज्जैन में किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के अंतर्गत संभागीय उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके अंदर फसलों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से समय समय पर किसानों को प्रशिक्षित करना भी सरकार का दायित्व है। संभाग स्तर पर इस संबंध में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इस नवाचार में सर्वप्रथम उज्जैन संभागीय मुख्यालय पर संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र 95,62,000 रुपये की लागत से निर्मित किया जाएगा। इसका भूमि पूजन शनिवार को किया गया है। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद अनिल फिरोजिया, पारस जैन, विधायक बहादुर सिंह बुरमुंडला एवं विवेक जोशी भी उपस्थित थे। अतिथियों ने विधिवत कोठी के समीप शासकीय उद्यान रोपणी परिसर में संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग के संचालक मनोज कुमार अग्रवाल, संयुक्त संचालक आशीष कनेश, उप संचालक सुभाष श्रीवास्तव, अधीक्षक सुनील सिरसट, हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन मंत्री निर्मल गुप्ता, इंजीनियर उपाध्याय आदि उपस्थित थे। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र के खुलने से उज्जैन संभाग के किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। विभाग में किसानों के लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान रबी एवं खरीफ की फसलों के अलावा अपने खेतों में उद्यानिकी की फसलें भी अनिवार्य रूप से लें, ताकि उन्हें लाभ प्राप्त होकर अपनी आय दोगुनी कर सकें। आज का दिन आप सबके लिए भी बहुत उपयोगी दिन है और मेरे लिए विशेष दिन है। उद्यानिकी विभाग की वैसे काफी कुछ योजना पुरानी संचालित है, आप सब योजनाओं के बारे में जानते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार पूरा जोर कोशिश कर रही है। उन्होंने उपस्थित किसानों से कहा कि वे अपनी फसलों के साथ साथ उद्यानिकी की फसलों पर भी ज़्यादा ध्यान दें। विक्रम विश्वविद्यालय में अनेक नए विषयों के साथ साथ कृषि विषय भी प्रारंभ किया जाएगा। किसानों की फसलों को और अच्छे ढंग से किए जाने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी विषय भी खोलने का प्रयास किया जाएगा। किसान कम पानी में कैसे फसल उत्पादन कर सके, इस पर इजराइल पद्धति अपनाई जाए। कार्यक्रम है दो हिस्सों में। एक कार्यक्रम ये है कि यहाँ चूंकि स्वाभाविक रूप से भूमि पूजन होने वाला है 1 करोड़ के भवन का, तो इसका हमको आनंद भी लेना था और जानकारी होना चाहिए। हार्टिकल्चर में आमतौर पे बाकी प्रदेश के अंदर क्या स्थिति मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो सही है माननीय मंत्री जी और पारस भाई साहब और अनिल जी के यहाँ वर्षों से बहुत सारे प्रकार के पौधे लाने ले जाने के लिए लोग किसान यहाँ जुड़े रहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर 95,62,000 रुपये की लागत रहेगी। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग उज्जैन रहेगा। ये एक्चुअल में एक नई बिल्डिंग यहाँ बन रही है उद्यानिकी विभाग की। इसका क्षेत्रफल 390 वर्ग मीटर है और 92 लाख की इसकी स्वीकृति है। इसमें बनने के बाद में इसमें नया कार्यालयीन भवन, सभा कक्ष होगा, सुप्रिटेंडेंट अपने उनका कक्ष होगा, ज्वाइंट डायरेक्टर रूम है, असिस्टेंट डायरेक्टर रूम है, टॉयलेट ब्लॉक है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बन रही है। ये क्या पर्पज से बनाई जा रही है? ये एक्चुअल में बिल्डिंग जो भी है पुरानी हो गई है और जगह भी कम रहती है, मीटिंग के लिए बाहर जाना होता है, एक सभा कक्ष हो जाएगा, इस प्रकार ये। किसान सम्मेलन में पहुंचे मंत्री को किसानों ने समस्या से करवाया अवगत, साथ ही मंत्री ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण स्वतंत्र प्रभार मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कालिदास अकादमी में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो उद्यानिकी विभाग हेतु बन रहे 1 करोड़ की लागत के भवन का भूमि पूजन किया। सम्मेलन में शिरकत करने के पूर्व ही किसानों ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान गोयला बुजुर्ग के रहने वाले हरिनारायण पिता पूरालाल शर्मा, जो कि संतरे की खेती करते हैं, उन्होंने मंत्री को समस्या बताई और कहा कि पिछले 2 साल से फसल नहीं आने के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है।
संभाग का सबसे बड़ा बगीचा उन्हीं का है, जिसमें 2500 संतरे के पौधे हैं। जहां हरिनारायण शर्मा ने मंत्री से यह भी मांग की है कि संतरे की फसल का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीमा देने का प्रावधान किया जाए, ताकि होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इस मामले में आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्द ही इस मामले में निराकरण किया जाएगा, क्योंकि किसानों के हित के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार दृढ़ संकल्पित है और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान एवं भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह। मेरा नुकसान 1 करोड़ रुपए के करीब संतरे की खेती में है। 2 वर्ष हो गए हैं। संतरे में मांझपन आ रहा है, प्राकृतिक मार बोला जाए या कोई वायरस बोला जाए, उसके लिए हमने सब प्रयास किए हैं। सभी अधिकारियों को अवगत भी कराया है। ना अभी तक हमारा कुछ बीमा हुआ है, ना बीमा दिया गया है, जबकि हमारे जितने भी राजस्व विभाग में रिकॉर्ड हैं, माननीय तहसीलदार घटिया, एसडीएम साहब, सबको मैं पूर्व में भी अवगत करा चुका था कि साहब हमारे यहाँ जो संतरे की खेती है उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन कोरोना के कारण भी हमें बड़ा व्यापार करने में भी समस्या आई और वांझपन जो फसल का हुआ है उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे सभी औद्यानिक किसानों का हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक कृषि मंत्री जी ये मैसेज हमारा पहुंचाए कि भाई जो औद्यानिक खेती जो किसान कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी लागत आती है हमारी। जो उस पौधे को नर्सरी से लगाकर खड़ा करने में हमें विगत 5 वर्षों तक लगातार मेहनत करना पड़ती है, जिसके बाद में औद्यानिक फसलें हमें संतरे वगैरह, नींबू वगैरह जो भी 5 साल बाद हमें प्राप्त होता है। 5 साल तक हमें उसमें मेहनत ही करना है शिशु अवस्था में, और 5 साल बाद यदि हमारे साथ में इस प्रकार की स्थिति बने कि हम 1-1 करोड़ या 50-50 लाख से नुकसान में जाएं, तो हमारा परिवार बड़ा संकट में है। और मैं इस वक्त तो ऐसी स्थिति बनी है कि समस्त किसान सोयाबीन भी वांझपन है, बहुत संकट में है। कितने किसान होंगे जो इसकी खेती कर रहे हैं? औद्यानिक में साहब हमारे ज़िले में अगर जो उज्जैन संभाग में देखा जाए तो 6200 किसान ऐसे हैं, 6200 किसान जो इस बार औद्यानिक खेतियों से बड़े परेशान हैं। और वह किस तरह की खेती की जा रही है इसमें संतरे, नींबू, आंवला, केले, ये जितनी भी प्रकार की जो खेतियां हो रही है, एप्पल बोर वगैरह, उसमें सारे में इस बार औद्यानिक का हम 2 सालों से बड़े नुकसान में हैं। ना हमारा व्यापार हो रहा है, ना हमारी जो बैंकों की किस्त है वो हम भर पा रहे हैं, क्योंकि हमने सब काम जो भी किया है वो बैंकों से कर्ज लेके किया है। और किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका उद्बोधन सुनेंगे और इस जिला स्तरीय कृषि प्रशिक्षण में 250 किसानों को आमंत्रित किया गया है। उन सबकी उपस्थिति को मैं साक्षी के साथ नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज अभी मेरे संज्ञान में ये लाया गया है कि संतरा में अफलन की स्थिति बनी है। मैं इसके पहले 2 महीने के लिए आगर भी गया था। अफलन की जो स्थिति संतरा में बनी है उसमें मैं सहमत हूँ, और 1 साल नहीं 3-4 साल से संतरा में अफलन की स्थिति बेमौसम और मौसम के जो बारिश के उतार चढ़ाव के कारण ये स्थिति बनी है। इसके लिए मैं संचालक महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से आपकी बात ज़रूर ऊपर तक पहुँचाऊँगा। जहाँ तक फसल बीमा का सवाल है, उद्यानिकी में फसल बीमा न होते हुए मौसम आधारित फसल बीमा होता है, और विगत 2 वर्षों से किसी कंपनी ने हमारे यहाँ भाग नहीं लिया है। मैं आपकी बात जो आपने मेरे सामने रखी है, मैं ऊपर जो है प्रशासन, संचालक महोदय और मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, और आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि शीघ्र ही आपके लिए जीर्णोद्धार एक योजना लेके आएंगे, जिसमें आपकी जो अफलन की स्थिति है उसको फलन की स्थिति में लाया जाए। राज्य की सरकार है, चूँकि शिवराज जी खुद किसान पुत्र हैं। यहाँ पे किसानों का अधिक उत्पादन कई बार बाज़ार में आने के कारण भाव गिर जाते थे। जो कीमत किसानों को मिलना चाहिए थी उस बार कई बार मिल नहीं पाती थी। उसके लिए कच्चे उत्पादन का किसान ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकता है। उसके लिए उद्यानिकी विभाग ने नए नवाचार में हमारी कोल्ड स्टोर की चयन का विकेंद्रीकरण किया है। शहरों के साथ साथ किसान भाई चाहें तो अपने खेत पे भी कोल्ड रूम स्थापित करके अपने उत्पादन को सुरक्षित रख सकते हैं। जब उनकी इच्छा हो, जब वो मंडी में बेच सकें, ये भी व्यवस्था
उद्यानिकी विभाग के माध्यम से नए नवाचार में की गई। फसल बर्बाद होती तो क्या उनको मुआवजा मिलेगा? इसमें उनका बीमा भी नहीं हो रहा है, इस बात को देखिए, एक बात अवश्य कहूँगा, उद्यानिकी के क्षेत्र में और रबी और खरीफ की फसल का भी जो बीमा होता है, उद्यानिकी के क्षेत्र के किसान भी प्रधानमंत्री कृषि बीमा से जुड़े। कुछ किसान जो छूटे हुए हैं उनको भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। FFID फास्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के छात्रों द्वारा इको गणेश प्रतियोगिता और टीचर्स डे मनाया गया। FFID फास्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग के छात्रों द्वारा इको गणेश प्रतियोगिता और टीचर्स डे मनाया गया। छात्रों द्वारा आकर्षक मिट्टी के गणेश मूर्तियां बनाई गई और इंस्टीट्यूट के टीचर्स को सम्मानित किया गया। यह इंस्टीट्यूट दवा बाजार स्थित बी ब्लॉक 2nd फ्लोर पर स्थित है। इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप के प्रोफेशनल कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग के भी उपलब्ध हैं। FFID प्रतिवर्ष फैशन शो कंपनी विजिट सेमिनार भी अपने छात्राओं के लिए आयोजित करता है। FFID की संचालिका सुरभि तोमर ने बताया, 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर कोर्स इसके साथ उज्जैन में पहली बार लड़कों के लिए भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स उपलब्ध हैं। साथ ही लड़कों की क्लासेस अलग शिफ्ट में लगाई जाएगी। डेमो क्लास के साथ एडमिशन कराएंगे। और आज हम लोग गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके लिए हम लोग गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं इको फ्रेंडली, और आज हमने टीचर्स डे का भी सेलिब्रेशन किया है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट के बारे में कहूँ तो मुझे यहाँ ज्वाइन किए कि 3 महीने हो गए हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले कभी इमेजिन नहीं की थी कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ 3 महीने ज्वाइन करने के बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि करूँगी। तो यहाँ पे अभी फैशन शोज़ होंगे और हम लोग विजिट्स पे भी जाएंगे। तो द थिंग इज़ कि जिन भी लोगों को ये करना है, जिनका ड्रीम है फैशन इंडस्ट्री में कुछ आगे करने का है, जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो दे मस्ट ज्वाइन इट। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम से जो हमको सिखाते हैं वो इतने फ्रेंडली है कि उनसे कोई भी चीज़ हमें बार बार पूछने के लिए कभी हिचक नहीं होती, और कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार ये मेरे को आ नहीं रहा है तो मैं बार बार पूछूंगी तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होगा, या मैम के सामने मेरा कैसा लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। सो द थिंग इज़ कि अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी यहाँ पे वो नहीं लगता है कि यार कैसा लगेगा। तो गणेश जी छोटा साइज़ है, थोड़ा सा कन्वीनियंट साइज़ है, ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे हैं, और छोटे से गणपति के लिए हमें जितनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिल रही है उतनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहे हैं। अलग अलग पोजेस ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली तो कभी बनाया है नहीं, तो जो घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसी को मोल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी फन एक्टिविटी है, अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी रह रही हूँ, और मुझे इतनी अच्छी जगह पर सीखने को भी मिल रहा है। इतने छोटे स्केल पर मुझे इतनी अच्छी फैकल्टी मिल रही है, इतने अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, और बहुत ही हाई लेवल पर हमको सिखाया जा रहा है इतने स्मॉल स्केल पर भी। तो आई थिंक वो मैं उसके लिए अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इन्हीं का बारे में पता चला और मैंने ही CT24 का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर बार आके हमारा FFID का शूट देते हैं। बेसिकली ये बताना चाहूँगी कि FFID में आज टीचर्स डे भी मनाया गया है, साथ साथ में हम लोग गणेश मेकिंग कॉम्पिटिशन भी हमारे बच्चे कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे कल बोलते थे कि मैम हम कैसे बना पाएंगे, और आज मैं उनकी क्रिएटिविटी देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी एक प्राउड फील भी हो रहा है कि मैं बच्चों को सही दिशा में लेके जा रही हूँ। सेकंड में ये कहना चाहूँगी कि FFID आप जानते हैं सभी कि FFID फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाता है, एफिलेटेड डिग्री भी करवाता है, डिप्लोमा भी करवाता है। हमारे भी न्यू कोर्सेज भी आ रहे हैं जिसमें हमारा इंटीरियर, और हम स्पेशली उज्जैन में बॉयज़ के लिए फर्स्ट टाइम फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कोएड नहीं है, उसकी बैचेस अलग रहेगी। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो पहले डेमो क्लास लेके देखें। डेमो क्लास का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके आगे अगर आपको अच्छा लगता है तब बिल्कुल FFID ज्वाइन कीजिए। और मैं इन द लास्ट वापस से CT24 को और मैडम को स्पेशली बोलना चाहूँगी थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।